बोलिए सनातन धर्म की जय। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस संसार में दुख ही दुख हैं, सुख कहीं नहीं है, क्योंकि हम सुख संसार में ढूंढते हैं। संसार में सुख कभी नहीं मिलता, सुख मिलता है अपने अंतःकरण में। तो आइए योग का ध्यान करते हुए उस ओमकार का चिंतन करेंगे। हमारे वीर बजरंगबली जो कि श्री राम जी के सेवक हैं, इस कली काल में हमें सभी भक्तों का उद्धार करेंगे, हमें सभी को सनातन के मार्ग ले चलेंगे। देखिए मित्रों, सनातन क्या है? वो ज्ञान है जो सभी को एकाग्र होना और संगठित होना बताता है। देखिए, जिस प्रकार त्रेता युग में राम जी ने सनातन के लिए, धर्म के लिए धरती पर जन्म लिया और राक्षसों का वध करा। देखिए मित्रों, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो संसार में कभी भी चैन से नहीं बैठते हैं, क्योंकि उन्हें प्रकृति का नियम बिगाड़ना होता है। क्योंकि वो ये चाहते हैं प्रकृति में सच्चाई नहीं रहे, धर्म नहीं रहे, अधर्म का बोलबाला हो जाए। इसी के लिए हमारे नारायण ने समय समय पे अवतार लिया है और दुष्टों का नाश करा है। तो त्रेता युग में जो दो शक्ति होती हैं, ये भगवान श्री राम और बजरंगबली, ये इसलिए होती है कि जब सृष्टि पे अनाचार, दुराचार, पापाचार अधिक बढ़ने लगता है और दुराचारी, पापाचारी जब लोगों को सताने और परेशान करने लगते हैं, तो एक नए युग के साथ त्रेता युग में भगवान श्री राम और बजरंगबली का अवतार होता है। देखिए, भगवान नारायण जो हैं, हर किसी को बीमारी को सही करने में सक्षम है, क्योंकि वो हमारी इस नाड़ी के रूप में हमारे शरीर के अंदर वास करते हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर दो ही चीज़ें वास करती हैं। या तो ये भौतिक शरीर जो इंद्रियों के कारण मिला है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सूंघती है, जीवा खाती है, शरीर स्पर्श करता है, और मलमूत्र जो है अंदर के दूषित पदार्थों का त्याग करती है। तो ये जो सनातन हमारा युग है और सनातन जो हमारा धर्म क्षेत्र है, ये समझिए ये संसार की व्यवस्था को बैलेंस बनाता है। जिस प्रकार हम शरीर के अंदर सात्विक भोजन करते हैं तो हमारा वात और कफ और पित्त स्वास्थ्य बनता है, यानी कि ना अधिक कफ बनता है, ना पित्त बनता है, और ना ही वायु बनती है। इसी से हमारे शरीर की रचना हुई है और यही शरीर हमारा हमें जीवन में आगे कार्य करने के लिए उत्साहित और सहायक होता है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सनातन जो है बहुत बड़ा हमारे लिए कल्याणकारी वो पवित्र यज्ञ है जिसे हमें अपने जीवन में करना बहुत जरूरी है। और देखिए, हमें सनातनी बनने के लिए सबसे पहले निद्रा का त्याग करना पड़ेगा। जो लोग आलसी हो रहे हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, वो समझ लिए अपने इस मनुष्य जीवन को नरकगामी बना रहे हैं। और देखिए, ये जो मनुष्य जीवन है ये सहजता से प्राप्त नहीं होता है। कभी आप सोचो कि रसगुल्ला लिया, मुंह में रख लिया और सटक लिया, ये बड़ा कठिन जो है हमारा योग होता है, तपस्या होती है। माता के गर्भ में 9 महीने 12 दिन तक हमें जो है इंतजार करना पड़ता है इस मनुष्य जीवन को लेने के लिए। लेकिन मनुष्य दुराचारी होके, लालची होके, दूसरों का शोषण करके इस मनुष्य जीवन को बेकार कर देता है। जबकि हमारे
श्री राम और बजरंगबली ने देखिए कितना बड़ा त्याग करा है कि मतलब ब्रह्मचारी व्रत का पालन करा है। यानी कि हमारे वीर बजरंगबली जो हैं पूर्ण ब्रह्मचारी, उनका नाम लेने मात्र से ही हमारे संकट दूर होते हैं। एक बजरंगबली का नाम संकट मोचन है। कहते नहीं, पवन सुत जब नाम सुनावा संकट हरण अपने पास न आया। यानी कि जो संकट से बड़े बड़े बाहर हैं वो भगवान बजरंगबली का नाम लेने से दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि नाम में बड़ी शक्ति है। जैसे कि कोई कुछ भी कहता रहे, और कोई अगर हमें कहे जय शंकर आप यहाँ आइए, तो हमारा तुरंत ध्यान जो है उस नाम में चला जाता है। ऐसे भगवान के अनेक नाम हैं। ओम नमः शिवाय है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ऐसे पवित्र नाम, ऐसे ऐसे पवित्र माने, अगर व्यक्ति इन नामों को निष्ठापूर्वक जपेगा तो उसका तमोगुण रजोगुण समाप्त हो जाएगा। नहीं तो व्यक्ति मरते दम तक तमोगुण और रजोगुण में घिरा रहता है, जिस कारण उसे इस शरीर के प्राणों को कभी मल दाढ़ से, कभी मूत्र मार से, कभी किसी भी मार्ग से शरीर से प्राणों को छोड़ना पड़ता है। जबकि प्राणों का स्थान जो है वो शरीर के अंदर ऊपर रहता है। यानी कि हमें प्राणायाम के द्वारा शरीर के मलमूत्र की शुद्धि करना अति आवश्यक है। नहीं तो शरीर के अंदर मल इतना सड़ता है कि सड़ते 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 आंतों का कैंसर हो जाता है, और अधिक सड़ता है तो नसों के रोग हो जाते हैं, बेचैनी और अधिक सड़ता है तो हार्ट के रोग हो जाते हैं, हार्ट की नसें हो जाती हैं, क्योंकि हम शरीर का बैलेंस नहीं बना पाते। जबकि भगवान श्री राम ने त्रिकाल संध्या का हर मनुष्य के लिए विधान बनाया था। बोले जो मनुष्य प्रातः काल उठ के सुबह की बेला में सूर्य निकलने से 15 मिनट पहले लंबे गहरे सांसों के साथ प्राणायाम की क्रिया करेगा और लंबा गहरा सांस भर के सांसों को रोकेगा, समझिए उसके बात और कफ और पित्त कभी नहीं बिगड़ेंगे, जिस कारण वो है धरती पे वो पूर्ण स्वस्थ रहेगा और अंत में मेरे धाम को आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने प्राणायाम को, आसनों को नज़रअंदाज कर दिया है, उस संसार के भौतिक सुखों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए विनाश का कारण बनते हैं। तो मित्रों, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आप लोग 10 नाड़ी शोधन जरूर करें। यानी कि बाएं से सांस लेते हुए इसे रोक लें, दाएं से छोड़ दें, इसे बाहर रोक दें, दाएं से वापस ले लें, रोक लें, छोड़ के रोक लें, फिर बाहर से ले लें, बन लें, तोड़ दें, बाहर रोक दें, दाएं से वापस ले लें, रोक लें और छोड़ दें। देखिए, ये जो नाड़ी शोधन है, आपके शरीर के अंदर जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो दवाइयों से सही नहीं हो सकती, वो इस प्राणायाम से सही होंगे। क्योंकि जहाँ सेल काम नहीं कर रहे हैं, रक्त शुद्ध से नाड़ियों में प्रवेश नहीं कर रहा, अशुद्ध होकर गाढ़ा हो चुका है और नसों के अंदर दोष पैदा कर रहा है, सीने का दर्द, गले का दर्द, छाती का दर्द, आंखों की पीड़ा, कानों का पर्दो, ये सारे जितने भी रोग हैं ये आपके नाड़ी शोधन से दूर हो जाएंगे। बस क्रम वही है कि लंबा गहरा सांस बाएं से लेना है, तोड़ना, बाहर रोक लेना, बनना। देखिए, इस प्राणायाम को करने से आप कोई भी आपके शरीर में बीमारी हो, यानी कि दिन माताओं के गर्भ नहीं ठहर गया हो, बंद लग गया हो, जिस पुरुषों के जो है सुकाणुओं में दिक्कत आई हो,
पिता बनने की संभावना कम हो गई हो। अगर वो व्यक्ति रोजगार नाड़ी शोधन और ब्रह्म काल में भी करेगा और दोपहर में भी करेगा और शाम में भी करेगा, तो ऐसा व्यक्ति 40 दिनों के अंदर अपार शक्ति और अपार खजाने का मालिक बन जाएगा। लेकिन हमें अपने धातुओं की रक्षा करनी है, धातुओं को व्यर्थ खराब नहीं करना है, संसार के सुखों में नहीं भोगना है और त्रिकाल संधि के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसी के साथ अब मैं आपसे विदाई लेता हूँ। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये दिव्य मानव सेवा प्राणायाम नाड़ी शोधन जरूर पसंद आया हो। तो आप मुझे दिव्य नारायण मानव यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक आप हमारे ट्रस्ट से जुड़िए। आप सभी का कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।